आते हैं, चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं राज्य के विधानमंडल को जो है कि आपको देखते हैं। राज्य विधानमंडल की चर्चा की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा? तो आर्टिकल नंबर 168 में राज्य विधानमंडल की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कितना में? विधानमंडल, 68 में। विधानमंडल 168 में। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कितना अंग होते हैं विधानमंडल के? 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल जो है कि आपको होता है। दूसरा जो है कि आपको होता है विधान, जो है कि आपको सभा जो है कि आपको होता है। और तीसरा अंग जो है कि आपको होता है वो होता है विधान, है ना। विधान जो है कि आपको परिषद जो है कि आपको होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, राज्यपाल की चर्चा 153 से हमने जो है कि आपको राज्यपाल के बारे में कल ही आपको चर्चा किए थे। राज्यपाल तो कल पढ़ाए थे, है ना। अब यहाँ पर बचा क्या? अब यहाँ 168 है, 169 की बात करेंगे। 169 में क्या है? 169 में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति जो है कि आपको होने वाला है। और 170 की बात करेंगे, 170 में क्या होगा? 170 में विधानसभा का जो है कि आपको संरचना होगा। और 171 की बात करेंगे, 171 में क्या होगा? 171 में विधान परिषद की संरचना जो है कि आपको होगा। ठीक। अब आइएगा, विधान जो परिषद है ना, इसमें 2 अंग मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको विधानसभा और विधान परिषद जो है कि आपको पढ़ना है। तो बताइए कि इस विधानसभा या विधान परिषद में उस सदन के नाम से किसको जानेंगे? उस सदन के नाम से परिषद उस सदन, विधान परिषद विधान परिषद को हम लोग उस सदन के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। अच्छा, बुजुर्गों का सदन के नाम से किसको जानेंगे? विशेषज्ञों का सदन के नाम से विधान परिषद को जो है कि आपको जानेंगे। बिल्कुल सही है, विधान परिषद को जो है कि आपको जानेंगे। विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होती है? अधिकतम सीटों की संख्या 1/3। हाँ, विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ठीक ना, विधानसभा का कितना से अधिक नहीं होगा? 1/3 से जो है कि आपको अधिक नहीं होगा। और वही न्यूनतम सदस्य की बात करेंगे, न्यूनतम कितने सारे सदस्य होते हैं? तो न्यूनतम सदस्य की बात करेंगे 40 सदस्य जो है कि आपको होते हैं। क्लियर है? आगे आपसे बात करेगा कि आर्टिकल नंबर 169 में क्या चर्चा है। तो 169 बताइए क्या चर्चा करता है? 169 विधान परिषद विधान परिषद के सृजन करना या जो है कि आपको समाप्ति जो है कि आपको करना, है ना। नहीं, सृजन करना या समाप्ति करना। संरचना की बात करेंगे 171 में चला जाएगा, जिसमें अधिकतम सीट न्यूनतम सीट बताए ना, वो जो है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 171 में चला जाएगा, है ना। 171 में चला जाएगा। लेकिन जो अभी बात कर रहे हैं सृजन करना या समाप्ति करना, ये किस में चला जाएगा? तो ये 169 में जो है कि आपको चला जाएगा। देखिएगा, अब आपसे यहाँ से 2 सवाल आपसे पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा कि इसका सृजन कैसे किया जाता है। तो बताइए कोई कि इसका सृजन कैसे होता है? संसद में होगा ना सर? संसद से पहले, राज्य से पहले होगा तब ना, उसके बाद। हाँ बताइए बताइए, विधानसभा सही बोल रहे हैं, बताइए रखें। राज्यसभा के सर साधारण संकल्प को पास करना। ठीक है, अच्छा ठीक है। विधान, ऑप्शन सुनिएगा सुनिएगा। विधानसभा के द्वारा 1/3, 2/3 या 3/2 किस कौन सा इसमें सही होगा? ये बताइए। 2/3। 2/3 बहुमत से पास होगा। क्या होगा? 2/3 जो है कि आपको सदस्यों के द्वारा जो है कि बहुमत से संकल्प को पारित करना पड़ेगा। और इस संकल्प को कहाँ भेजना पड़ेगा? इस संकल्प को भेजना पड़ेगा संसद के पास। संसद इस पे कैसा बहुमत लगाएगा? संसद। अब आपसे दूसरा सवाल, साधारण बहुमत। साधारण जो है कि आपको बहुमत संसद लगाएगा, है ना। मतलब कि 50% +1 वाला अगर कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो ये साधारण बहुमत अगर लगा देता है तो किसी राज्य में विधान परिषद क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। जैसे बिहार में वर्तमान में लागू है विधान परिषद, है ना बिहार में। अब बिहार से मन करे कि बिहार से जो है कि आपको हटाकर विधान परिषद को हटा देना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले विधानसभा में कितना बहुमत से संकल्प को पारित कराना पड़ेगा? 2/3 सर, 2/3। 2 बहुमत से संकल्प को पारित कराना पड़ेगा। और उसके बाद इस संकल्प को संसद के पास भेजना पड़ेगा। और संसद अगर इस पे मुहर लगा देती है तो क्या होता है? तो इसके राज्य से समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब लाने का भी प्रक्रिया सेम है और समाप्त करने का भी प्रक्रिया क्या है? समाप्त करने का भी प्रक्रिया जो है कि आपको सेम है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे दूसरा, आपसे हम संरचना की बात कर रहे हैं, तो संरचना में भी आपने बता दिया कि अधिकतम जो होगा वो विधानसभा का कितना से अधिक नहीं हो सकता है?
विधानसभा के 1/3 से अधिक जो है कि आपको नहीं हो सकता है। मतलब जो भी विधानसभा की सीट जिस राज्य में होगी उसके 1/3 से आप अधिक नहीं कर सकते हैं। जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बिहार में अभी विधान परिषद लागू है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या आपको पता है कितना है? 243 सीट है। कितना सीट है? 243 जो है क्या, नहीं सुनिएगा, 243 सीट है। कितना है विधानसभा? 243 है। इस 243 का 1/3 कीजिएगा तो काटिएगा तो 8 तरीके 24 और 3 इकाई के 3, मतलब कितना आया? मतलब बिहार चाहेगा तो मैक्सिमम कितना तक जो है कि आपको जा सकता है सीट लेके? तो मैक्सिमम 81 तक जा सकता है। लेकिन बिहार में देखिएगा विधान परिषद की सीटों की संरचना कितनी आपको दिखाई देगी? तो बिहार में 75 सर, तो 75। बताइए कि 75 ये 81 से कम हुआ कि अधिक हुआ? कम हुआ। कम हुआ। 81 से कम ना हुआ 75, अधिक कैसे हुआ? 81 से कम ना हुआ 75। हाँ, 75 से जो है कि आपको 81 से कम हुआ, 75 जो है कि आपको हुआ, या 75 से अधिक 81 हुआ। मतलब 81 मैक्सिमम पॉइंट है, उससे अधिक नहीं ले जा सकता है। और हमारा कहाँ पे जाके फंस गया? हमारा 75 पे जाके जो है कि आपको फंस चुका है। मतलब हम इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सही है। अगर किसी के पास ये फॉर्मूला अगर फॉलो नहीं करता है तो न्यूनतम कितना सदस्य वो रख सकता है? न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम विधान परिषद में 40 सदस्य जो है कि आपको हो सकते हैं। क्लियर है? विधान परिषद में 40 सदस्य हो सकते हैं। थोड़ा सा और थ्योरी को अभी समझिएगा, उसके बाद आते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक में जो लिखा होगा सब साधारण भाषा में लिखा होगा। पहले थ्योरी समझा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? तो बता दीजिए, तो फिर आगे बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर तो 75 है विधान परिषद, तो वो 81 चला गया। अच्छा, 81 कहने का मतलब आप जो है ना मैक्सिमम रख सकते हैं 81। कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम 81 रख सकते हैं। सॉरी, मतलब 75 81 से कम नहीं हो अधिक सकता है। नहीं, बात नहीं समझे। मतलब समझिएगा, इनको फिर से यही चीजों को समझा देते हैं। मतलब कह रहा है कि आप जो किसी राज्य में विधानसभा का जो सीट होगा उस विधानसभा का सीट के 1/3 से अधिक जो है कि आप नहीं रख सकते हैं। अगर रखिएगा तो वो फार्मूला सही नहीं होगा। तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संरचना 243 सीट है। इसका अगर 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। कितना आएगा? 81 आएगा। मतलब बोला गया है कि अगर आपके राज्य में, अगर बिहार में लागू होता है तो आप मैक्सिमम कितना सीट तक जा सकते हैं? विधान परिषद के सीट को ले जाकर 81 तक आप जा सकते हैं। मतलब 81 से आप कम रहिए, लेकिन 81 से आपको 82 नहीं टपना है। तो यही बात हम आपसे पूछे कि 81 ही रहना है, लेकिन बिहार में है कितना? तो बिहार में 75 है। तो 75 81 से कम हुआ ना? यही बात हम उस समय से आपको समझा रहे थे। क्लियर हो गया? लास्ट में सर मतलब ये 81 न्यूनतम से 40 से नीचे ना। और जो है कि ये भी बात बोला गया है कि आप विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं रख सकते हैं, और न्यूनतम जो है आप 40 से कम भी जो है कि आप नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए 40 से ऊपर आपको 75 दिखाई दे रहा है, और 81 से नीचे आपको 75 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर, दोनों बीच में। ये फॉर्मूला पे एकदम जो है कि आपको क्या हो रहा है? सेट जो है कि आपको हो रहा है। मतलब अगर चाहेंगे तो बिहार चाहता तो 17 रखता तो कोई वो बड़ी बात नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। मतलब उसको 81 से, हाँ 40 से 81 के बीच में वो रख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या बोलता है जरा समझिएगा। दूसरा बोलता है कि जब, अच्छा तो एक बहुत सारे लोगों को मन में सवाल उठता होगा कि जम्मू कश्मीर में जब लागू था ना तो वहां पे 36 ही था, तो 36 अपवाद की श्रेणी में कुछ राज्यों को अपवाद में रखा गया है, जहां से एक जम्मू कश्मीर भी निकल के सामने जो है कि आपको आएगा। ठीक ना? तो अब तो जम्मू कश्मीर से हट गया, अब तो बातें खत्म है, तो वहां के तो बात चर्चा करना ही मूर्खता है ना? खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर से, है ना? जम्मू कश्मीर में 36 था, है ना? 36 था जम्मू कश्मीर में, हट चुका है। 40 से कम ही है। पांडिचेरी सिक्किम भी है। अरे पांडिचेरी में साहब विधानसभा में, यहाँ चर्चा किस पे कर रहे हैं आप लोग? चर्चा कहाँ से कहाँ उठा के ले? अरे हम विधान परिषद की चर्चा कर रहे हैं साहब, आप विधानसभा में मत जाइए। अभी उस सदन की ही बात कर रहे हैं, निम्न सदन में चलेंगे, कुछ देर बाद चलेंगे, ठीक ना? चलेंगे। अभी हम लोग कहाँ है? विधान परिषद में। लिख देते हैं ना तो बहुत लोग को फिर डाउट होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। विधान परिषद
परिषद चल रहा है, ठीक ना, विधान परिषद चल रहा है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हम आपको 3-4 बात रखे हैं। पहला बात बताए हैं कि आपका 169 के बारे में आपसे चर्चा कर दिए हैं और 171 के बारे में आपसे चर्चा कर दिए हैं। उसके बाद 169 में लागू करने की कैसी प्रक्रिया है और 171 में जो है कि आपको इसकी संरचना क्या है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे पूछेगा ना इसमें सदस्यों का चयन कैसे होता है, तो जो भी सारे सदस्य होते हैं ना उनको 5 फार्मूला से चयन किया जाता है। वो 5 फार्मूला कौन होता है? पहला फार्मूला 1/3, दूसरा फार्मूला 1/3, तीसरा फार्मूला 1/6, चौथा फार्मूला 1/12 और पांचवा फार्मूला 1/12 जो है कि आपको होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बातों को समझिएगा, सुनिएगा, है ना, विचार कीजिएगा। यह लिखा हुआ है, स्क्रीन देखिए ना, स्क्रीन में सब कुछ लिखा हुआ है ना, स्क्रीन देखिए। पहला 1/3 की बात करेंगे। पहला 1/3 से स्थानीय जो संस्थाएं होती है, नगर पालिका होता है, जिला बोर्ड के जो सदस्य चुने जाते हैं, उसके द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? उसके द्वारा विधान परिषद में 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है। क्लियर है? दूसरा 1/3 की बात करेंगे। दूसरा 1/3 जो चयन किया जाता है, ये जो हम लोग के विधानसभा जो विधायक साहब होते हैं, वो विधायक जो है कि आपको विधान परिषद में कितना सीट के लिए चुनाव करवाते हैं, तो ये चुने जाते हैं। तो 1/3 सीटों के लिए जो है कि 1/3 जो है कि आपको लिए किए जाते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा फॉर्मूला 1/6 का है। ये 1/6 राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? मनोनीत जो है कि आपको किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कैसे व्यक्ति को करते हैं? जो शिक्षा में संबंधित रखता है, जो साहित्य का संबंध रखता है, जो कला का संबंध रखता है, जो विज्ञान का संबंध रखता है, ये सब क्षेत्र से जो कोई अगर व्यक्ति है, सरकार अगर उसको चाहेगी तो राज्यपाल के कहकर जो है कि आपको क्या कर देगी, उस सदन में जो है कि आपको भेज सकती है। मतलब विधान परिषद में 1/6 सीटों का जो है कि आपको चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1/12 ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, सब महत्वपूर्ण है। इसे पांचों जो फॉर्मूला है ना, ये पांचों महत्वपूर्ण है। 1/12 की बात करेंगे। 1/12 हम स्टूडेंट के द्वारा, किसके द्वारा? स्टूडेंट के द्वारा जो है कि आपको चुना जाता है। वैसा स्टूडेंट जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लिया है, वैसे सारे स्टूडेंट 1/12 सदस्यों को कहाँ चुनकर भेजते हैं? तो ये राज्य के उस सदन में चुनकर भेजते हैं। मतलब ये राज्य के विधान परिषद में चुनकर जो है कि आपको भेजते हैं। दूसरा 1/12 को देखिएगा। दूसरा 1/12 बोल रहा है कि वैसे शिक्षक जो 3 साल पूर्व से अपनी क्या दे रहे हैं, सेवा जो है कि आपको दे रहे हैं, पढ़ाने की सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे हैं, वैसे सारे शिक्षक जो है कि 1/12 सदस्यों का चयन किसके लिए करेंगे? विधान परिषद के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? विधान परिषद के लिए करेंगे। देखिएगा आप थोड़ा बोल रहे हैं, हाँ, 1/12 बोल रहे हैं। विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राइमरी वाला तो नहीं उसमें दे सकता है वोटिंग? नहीं, प्राइमरी वाला, बिल्कुल प्राइमरी वाला टीचर जो है कि आपको दे सकता है ना। महाविद्यालय, उच्च विद्यालय आपको टीचर जो है कि आपको दे सकता है ना। उसमें देखिएगा, अच्छा एक अभी आपको एग्जाम्पल दिलाते हैं, याद अभी जस्ट आ जाएगा। एक का नाम था तिरहुत प्रमंडल से चुन के आया है। कहाँ से? तिरहुत से जो है कि आपको चुनकर आया है, मुजफ्फरपुर से। ये टीचर एक था। ये टीचर को के पाठक जब था ना, तो वो के पाठक जो है कि इस टीचर को जो है कि आपको क्या कर दिया, सस्पेंड जो है कि आपको करा दिया, है ना। ये टीचर का क्या नाम था? क्या नाम था इसका? नाम जो हाल जो चुनाव जीता जो सर, क्या सर? क्या नाम था इसका? संजय कुमार सिंह क्या? ना, विधान परिषद का सदस्य जो है कि आपको, हाँ क्या नाम है? अरे भूल रहे हैं, नाम तो बहुत बेहतरीन नाम है ना। बंशीधर ब्रिजवासी सर। हाँ, बंशीधर ब्रिजवासी, आ गया याद, ठीक ना। बंशीधर ब्रिजवासी जो है किसका नाम था। ये क्या किया, इसको जो है कि सारा टीचर का सहानुभूति मिल गया। ये टीचर के लिए लड़ रहा था और टीचर के लिए ही बेचारा सस्पेंड हो गया। अभी क्या किया, उस सदन के लिए नॉमिनेशन डाल दिया, अपना खड़ा हो गया। तिरहुत से जो है कि आपको खड़ा हो गया, मुजफ्फरपुर वाला एरिया से, है ना। और वहां का सब टीचर, जब टीचर के लिए मरा था, सब टीचर एक हो गया और सारा टीचर जो है कि इसको वोट दे दिया। आज ये उस सदन में जाकर टीचर के आवाज जो है कि आपको उठा रहा है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। इसको जरा मिटाते हैं और जरा आप लोग बताइएगा कैसे कैसे क्या है। पहला 1/3 से बताइएगा क्या था। पहला 1/3 से जल्दी नगर पंचायत, विधानसभा निर्वाचित, नगर पंचायत,
नगर निगम जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा जो है कि 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है। दूसरा 1/3 क्या था? दूसरा 1/3 बताइए। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा के विधानसभा के विधायक सदस्यों के लोग। द्वारा जो है कि आपको, हाँ, विधायक के द्वारा जो है कि आपको चुना जाता है। तीसरा फॉर्मूला 1/6 था। 1/6 क्या था? गवर्नर राज्यपाल के द्वारा हाँ, मनोनीत गवर्नर विज्ञान सीधे, हाँ, राज्यपाल जो है कि आपको कला संस्कृत जो है कि आपको कला सांस्कृतिक विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र से जो है कि आपको नॉमिनेट करते हैं। 1/12 पहला क्या था? पहला 1/12 स्टूडेंट लोग जो है कि आपको, है ना, कितने साल पूर्व, कितने साल 3 पूर्व? साल। वर्ष पूर्व 3 साल जो है कि आपको, 3 साल पूर्व जो है कि आपको होना चाहिए। और दूसरा 1/12 अंतिम वाला क्या था? अंतिम वाला क्या था? टीचर जो है कि आपको होता है, ठीक है, टीचर जो है कि आपको होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे चलें? आधा से ज्यादा हम बात रख चुके हैं, आगे चलिएगा, कुछ कुछ और बातों को रख देते हैं। अब जरा सुनिएगा एक बात और आप, हाँ बोलिए। सर 75 सीट है उसका होगा सर, ये टोटल सीट क्या का या क्या? फिर विधानसभा के सीट से ये निकाले हैं नहीं कोटा नहीं 3 नहीं में सर? नहीं, 75 का कितना निकल के सामने आया बिहार के लिए? 75 का निकाल दीजिएगा। 75 का 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, ये किसका निकालना है? ये 75 का निकालिएगा, ठीक ना? 75 का निकालिएगा, ठीक है? वो पूरा 247 का मत निकालने जाइएगा। ये 75 का 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 निकालना है आपको, ठीक है? सर आगे चलिए। हाँ, और बताइए। बोले सर कि तो यही फॉर्मूला हर एक स्टेट में लगेगा ना सर? हाँ, हर एक स्टेट में यही जहां फॉर्मूला जहां विधान परिषद काम करता है वहां जो है कि यही फॉर्मूला जो है कि आपको लगेगा, है ना? यही फॉर्मूला जो है कि आपको 6 लगेगा। स्टेट में लगता है। हाँ, तो भारत के कितने राज्य में है? तो भारत के 6 राज्य में। बताइए कौन से राज्य हैं भारत के? बिहार, बिहार यूपी, है सर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तेलंगाना। आएगा आपको, बेंगलोर, कर्नाटका। बेंगलोर कर्नाटक दोनों को होगा जी। कर्नाटक भी है, नाटक दोनों बोल दिया साथ में महाराज। महाराष्ट्र, सुनिएगा, उत्तर प्रदेश। पहला है बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र आंध्र है, प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन? तेलंगाना का गठन किया गया। ये भारत के 6 राज्यों में जो है कि आपको लागू है, ठीक है? अब जरा सा थोड़ा सा अभी एक बार उसको लिखेंगे, एक बार टेंशन नहीं लेना है। सुनिएगा, जो विधान परिषद है ना, इसके लिए योग्यता की बात करेंगे। सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, और कितना साल की आयु आपकी पूरी हो जानी चाहिए तब ये खड़ा हो सकते हैं? 30 साल की आयु पूरा होना चाहिए, और पागल या दिवालिया जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। आपसे एक सवाल और करते हैं। सवाल ये है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल नहीं होता है सदस्य कार्यकाल इसका नहीं होता सर। विधान परिषद बहुत बेहतरीन है। इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? सदस्यों का 6 वर्ष का। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और प्रति 2 वर्ष पर जो है कि आपको कितना आते हैं? प्रति 2 वर्ष पर 1/3 आते हैं, और 1/3 जो है कि आपको जाते हैं। बहुत लोग यहाँ पर भी याद कर रहते हैं 2/3, है ना? और वह मार के निकलते हैं, गलती हो जाता है। बहुत लोगों को हम देखे हैं इसमें सेट में, खड़ी है ना? होने के लिए अनुमोदक का जरूरत नहीं है। नहीं, अनुमोदक प्रस्तावक कुछ जरूरत नहीं आपको। वोट, इस वोट वाला ना है जी। आपको वोटवा पड़ेगा तभी ना आप जीत सकते हैं। वोट नहीं पड़ेगा तो कैसे जीत जाइएगा? इसमें कोई अनुमोदक इसका भी तो प्रस्तावक सर नहीं, कोई भी फॉर्मूला आदमी सर खड़ा हो सकता है। राज्यसभा वाला फॉर्मूला इसमें क्या सर? सेम लग रहा है कि हाँ, राज्यसभा वाला वही जो है कि आपको 2/3 जो है कि आपको 1/3 जाता है, 1/3 आता है, तो वही वाला सेम उठ के यहाँ भी जो है कि आपको चलाया है, ठीक ना? यहाँ भी जो है कि आपको चलाया है। देखिएगा, दोनों हमने तो अभी बूढ़ा का आपको सदन है चर्चा, सर, वो भी बूढ़ा हाँ, का सदन, ये भी बूढ़ा का, बुजुर्गों का सदन जो है कि आपको, हमने आपसे बात किया था कि 6 राज्य में है। पहला बिहार है, दूसरा जो है कि आपको कौन है? उत्तर प्रदेश यूपी, था। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा जो है कि आपको महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र था। चौथा जो है कि आपको कर्नाटक था। पांचवा जो है कि आपको कौन था? पटना, आंध्र प्रदेश था। और छठा आपको तेलंगाना था, है ना? तेलंगाना था। अब देखिएगा, आप सीटों की संरचना लिख देते हैं। 75 बिहार में 75 है, और बिहार के साथ साथ कर्नाटक में भी कितना है? कर्नाटक में बताइए, कर्नाटक में भी 75 जो है कि आपको होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, 100 है। कितना है? 100 उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में 78 सीट है। कितना सीट है महाराष्ट्र में? 78 है। और बात करेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है। कितना सीट है आंध्र प्रदेश में? 58 सीट है। और तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में कितना सीट है? तेलंगाना में 40 जो है कि आपको सीट है। कितना सीट है? 40 सीट है। अगर पूछेगा कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सरकार को सहयोग जो है कि आपको करना, कानून बनाने में सरकार को सहयोग करना जो है कि आपको किसका होता है? तो यह जो है कि आपको विधान परिषद का काम होता है। देखिएगा, एक दो सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से निकलता है। सवाल ये पूछता है, एक सवाल आपसे पूछता है कि विधान परिषद को, वीपी को, विधान परिषद को साधारण विधेयक पर, कौन सा विधेयक पर? साधारण विधेयक पर कितने दिनों का समय मिलता है?
और दूसरा पूछता है कि आपको धन विधेयक पर कितने दिनों का समय मिलता है। तो धन विधेयक वाला सबको पता है कि 14 दिन का समय मिलता है। कितना दिन का? 14 दिन का समय मिलता है। धन विधेयक में 6 महीना सर। बताइए। 6 मंथ 6 महीना 6 मंथ गलती 6 मंथ गलती है साहब। 6 मंथ दिन का है। 2 सप्ताह। 4 चलिए मंथ। ठीक है 4 मंथ। पहले बार में 3 मंथ और उसके बाद जो है कि आपको दूसरे बार में 1 मंथ बराबर जो है कि आपको 4 मंथ। पहले बार में 3 मंथ, दूसरे बार में 1 मंथ बराबर जो है कि आपको 4 मंथ का समय इसको मिलता है। साधारण विधेयक पर जो है कि आपको 4 महीने का समय मिलता है। इससे अलावा ना आपसे पूछेगा ना आपको पढ़ने की आवश्यकता है विधान परिषद में। और विधान परिषद आपका मुख्य रूप से जो भी आपका कंटेंट था सारा हम आपको डिलीवर कर दिए हैं थ्योरी के फॉर्मेट में। आइए अब विधान परिषद को भी थोड़ा सा डील कर देते हैं साथ साथ में। ठीक है, स्टार्ट करें विधान परिषद को। अब विधान परिषद तो खत्म हो सर गया यहाँ पर है ना। संयुक्त बैठक क्यों नहीं होता है, जैसे वहाँ पर होता है राज्यसभा में, लोकसभा में? तो यहाँ पर अच्छा, क्यों यहाँ पर ऐसा जो है कि आपको कोई बिल या विधेयक नहीं आता है। यहाँ पर आएगा तो जो है कि आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, है ना। ये हर एक राज्य में नहीं और उत्तरदायी भी नहीं होता, इसीलिए जो है कि आपको नहीं आता है। ठीक ना। उत्तरदायी पूरा का पूरा राज्य के लिए उत्तरदायी जो होता है कौन होता है? वो विधानसभा ही होता है ना। विधानसभा होता है। और ऐसा फंडा नहीं है कि मतलब कि नहीं आएगा। बहुत सारे राज्यों में ये नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे राज्य में नहीं है तो बहुत सारे राज्यों को इसका फायदा भी हो जाएगा और बहुत सारे राज्यों को इसका नुकसान हो जाएगा। जहां जहां है वहां तो नुकसान हो जाएगा, जहां जहां नहीं है वो तो विधानसभा वाला पास कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर नहीं बुलाया जाता है। क्लियर है। कानून सभी को बराबर जो है कि आपको देता है ना, देता है। हो गया। अब आते हैं किस पर? विधानसभा पे चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं? विधानसभा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अभी जो दिक्कत है, हम पूरा थ्योरी लेके अभी क्वेश्चन में आए ही नहीं है, पूरा थ्योरी ही चल रहा है। ठीक है। अब आइए किस पे आते हैं? विधानसभा पे आइए। विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा की चर्चा किस आर्टिकल में? अभी आपने बताया था किस आर्टिकल में होगा विधानसभा की चर्चा? आर्टिकल नंबर 170 में जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है। 170 में होगा। विधानसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं और जनताओं का सदन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये सेम बात उठाकर जो है कि आपको कहाँ ले जाइएगा? लोकसभा के लिए ले जाइएगा। लोकसभा किसके लिए? लोकसभा को लेके जाइएगा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जनताओं का सदन जो है कि आपको कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। किसको? लोकसभा को कहा जाता है। क्लियर है। विधानसभा को। आगे चलते चलिए। ठीक है। अब देखिएगा इसकी संरचना जो है ना, इसकी संरचना पूछता है कि किस जनसंख्या के आधार पर या किस जनगणना के आधार पर जो है कि आपको आधारित होने वाला है। तो याद रखिएगा कि इसकी 1971 के जनगणना के आधार पर इसका सीटों का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। और एक संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन, है ना। इसमें जो है कि आपको बोला गया है कब तक? 2026 तक इसमें कोई जो है कि आपको क्या नहीं होगा? सीटों की बढ़ोतरी जो है कि आपको नहीं होगा। इसमें अधिकतम सीट की बात करेंगे। विधानसभा में अधिकतम सीट जो है कि आपको मैक्सिमम 500 होता है। कितना सीट होता है? 500 होता है। और न्यूनतम सीट की बात करेंगे, न्यूनतम सीट यहाँ पर होता है 60। इस दरोगा में जो 1275 का हुआ था ना पीटी, पहला शिफ्ट में 1 सवाल, दूसरा शिफ्ट में 1 सवाल, दोनों का दोनों सवाल ये पूछा जा चुका है। ठीक ना, पूछा जा चुका है। तो अधिकतम सीटों की संख्या 500, न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 60 जो है कि आपको होती है। क्लियर है। 60 जो है कि आपको होती है। आगे देखते हैं। तो अब याद रखिएगा सबसे अधिक भारतवर्ष में जिसमें विधानसभा के पास सबसे अधिक सीट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पास कितना सीट होने वाला है? 403 सीट होने वाला है। कितना सीट है? 403। बिहार तो अभी जस्ट बता दिए थे। बिहार के पास कितना था? बिहार के पास 243 जो है कि आपको सीट था, है ना। कुछ जो है कि आपको जो 60 से कम है उसको अपवाद की श्रेणी में रखे हैं। और वैसे अपवाद वाले प्रश्न में सबसे पहला जो है कि आपको गोवा आएगा। गोवा में सीटों की संख्या की बात करेंगे, गोवा में 40 सीट है। कितना सीट है? 40 है। तीसरा आएगा मिजोरम। मिजोरम आएगा। मिजोरम में की बात करेंगे, मिजोरम में भी कितना है? मिजोरम में भी 40 जो है कि आपको सीट है। कितना है? 40 है। उसके बाद सिक्किम आएगा, है ना। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में कितना है? 32 जो है कि आपको सीट जो है कि आपको होने वाला है। और एक और याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। किसका? पुदुचेरी। पुदुचेरी का कितना है? पुदुचेरी का जो है कि आपको 30 सीट है। कितना है? 30 सीट है। और एक जगह और आपका विधानसभा लागू है। 2 ही जो है कि आपको केंद्र शासित में लागू है। एक जगह है कि आपका कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में कितना होने वाला है? दिल्ली में जो है कि आपको 70 होने वाला है। एक और लेटेस्ट में लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कितना है? 116 है। कितना है? 116। पूरा का पूरा सीट बता दी। हो गया। हाँ ना, 114 है। सॉरी 114, 116 बोल दिए। 114 है। कितना है?
114 है। देखिएगा 114 में भी दो भाग है। इसमें क्या है, 114 में भी दो भाग, सुनिएगा। 114 जो पूरा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ना, सुनिए 114 जो है कि आपको ओवरऑल है ना, 114 में से जो है कि आपको 90 को राज्य के लिए है, और इसका बचा कितना, इधर बचा 24 को, कितना बचा, 24 है ना बचा, 24 को जो है कि आपको पीओके क्षेत्र के लिए, किसके लिए है, पीओके क्षेत्र के लिए। ठीक है, मतलब सीटों पर चुनाव होगा तो कितने सीटों पर अभी चुनाव होगा, अगर होना है, अभी हुआ है तो 90 सीट पर जो है कि आपको चुनाव होगा, हुआ है। 24 सीट पे चुनाव नहीं हुआ। 24 सीट किसके लिए रिजर्व करके रखा है भारत सरकार, ये पीओके क्षेत्र के लिए कि आपको रखा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यही पीओके क्षेत्र के लिए जो है कि आपको रखा है। ये भी जो है कि मोटा मोटी आपका क्या होता है, थ्योरी जो है कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका जो है कि कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बीच में भी कभी भी ये भंग हो सकता है। इसके खड़ा होने के लिए जो है कि आपको आयु कितना चाहिए, 25 साल जो है कि आपको आयु जो है कि आपको चाहिए होता है। अब आते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, जो सारा पॉइंट छूटा होगा वो सब हम जो है कि आपको चर्चा कर लेंगे, है ना। लगभग 25 मिनट से हम आपको थ्योरी आपको कर रहे थे। वेस्ट बंगाल में 294। ठीक है, 294। हाँ 294 पश्चिम बंगाल में। तो बढ़ गया है शायद सर। पश्चिम बंगाल में बढ़ गया, कैसे बढ़ जाएगा यार जी, बोले तो 2026 तक कोई नहीं बढ़ा सकता है, जबरदस्ती आप बढ़ा दीजिएगा, है ना, नहीं बढ़ सकता। चेक कर दे क्या, आपको बिलीव नहीं है तो बोलिए, चेक कर देते हैं सामने में, तो ठीक है सर, खोल के बैठे हुए किताब में दिया हुआ है। रुकिए ना जी, का है कि 94 दिया हुआ है सर, बट मैं लिखी हूँ। आप खाली गलत गलत फैक्ट जो है कि आप पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए कितना है, ये देखिए, दिख रहा होगा, दिख रहा है सर हरा वाला जो भी दिख रहा है सब टीएमसी का दिख रहा है, और जो भी ऑरेंज वाला दिख रहा है वो जो है कि आपको दिख रहा है बीजेपी का दिख रहा है, ठीक ना, बीजेपी का जो है कि आपको दिख रहा है, कांग्रेस का दिख रहा है। ब्लू वाला कांग्रेस है सर। एगो पीला भी है सर, किसका, पीला शायद निर्दलीय वाला है ना, नहीं पीला जो है कि आपको निर्दलीय वाला होगा, एगो व्हाइट वाला शायद दूसरा दल का है। कहाँ गया, आते हैं, आइए थ्योरी पे आते हैं। क्वेश्चन हो गया, आप थ्योरी पे आते हैं। किसी को कोई डाउट है जी, क्लास में मैसेज कोई छोड़ रहे हैं क्या, एक और वैकेंसी, कौन वैकेंसी आ गया जी, सुरक्षा के साथ रोजगार का अवसर अपार, है ना। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 12,000 सिपाही पदों का आवंटन, है ना, और जो है कि राज्य में कुल स्वीकृति पुलिस बलों की संख्या 98,351 से बढ़कर जो है कि आपको 1,10,000 मतलब ये हुआ है, वैकेंसी उसमें ऐड नहीं हुआ, ठीक ना, ये आएगा वैकेंसी, ये आएगा फिर से एगो 12,000 का और सूचना मिल गया है कि 12,000 का एगो और आएगा। इसके बाद जो है सही एगो इसका चुनाव खत्म होगा, एगो और जो है कि 12,000, मतलब बैकअप प्लान भी जो है कि नीतीश कुमार लेके चल रहा है कि हम अगर लुभावना क्या देंगे, हम तो सारा है सारा निकाल देंगे, लेकिन इसके बाद हम क्या देंगे, तो इसके लिए बैकअप में रखा हुआ प्लान है ना। लेकिन जनता इस बार समझ गई, दरोगा बोले तो कि 15 तक जो है कि आपको आ जाएगा। हम आपको अभी बता रहे हैं कि जीत जाएगा, बीजेपी का गवर्नमेंट बन जाएगा, तरस जाइएगा वैकेंसी के लिए, वैकेंसी नहीं निकलेगा, ठीक ना, अभी बता रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना। बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, वैकेंसी नहीं आएगा, ठीक नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जो भी मौका है इस बार का हटाइए देगा वो, अगर बीजेपी को है ना, मिलेगा। अरे ऐसे भी नीतीश कुमार अब जो है कि होश में नहीं है, जो भी अब जो है कि आपको हो रहा है ना, सारा उसका नेता जो जेडीयू का है सब बीजेपी का अपनी गुण गा रहा है, अपनी वो जेडीयू पार्टी अपने स्टैंड पे खड़े नहीं है, उसका क्या विचारधारा, उसकी कोई विचारधारा भी दिख ही नहीं रही है, वो अपने स्टैंड पे है ही नहीं। वो सारा का सारा जो है कि आपको मानिए तो बीजेपी में इलेक्शन होते होते तक मर्ज करवाइए लेगा, जैसा स्थिति में बिहार का भी दिख रहा है ना। और जैसे ही मर्जर होगा ना, वैसे ही जो है कि आप फिर जो है कि बना सकता है सरकार, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं सर देखिए, सब एक्के को जो है कि कटोरा का खाया हुआ है, लेकिन देखिएगा एक्के को कटोरा का खाया हुआ है ना, खाया हुआ चल रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट चर्चा कर लेंगे, अपने ही भविष्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कोई दूसर के भविष्य न देख रहे हैं, ठीक ना। आइए सुनिएगा, वो जो है ना, वो सब एक के कटोरा का खाया हुआ है, लेकिन इसका अभी थोड़ा सा युवा नेता है, इसको अभी एक बार मुख्यमंत्री का पद तो एक मिला नहीं है ना, तो मुख्यमंत्री का पद के लिए ना शुरू में जो है कि आपको नीतीश कुमार जब आया ना, बहुत अच्छा काम किया,
जब ये पहला बार 2014 का इसका कार्यकाल जब टेन्योर देखिएगा ना, तो बहुत ज्यादा विकास, मतलब 1 रुपया करप्शन के नाम पर अगर सुन लेता ना, तो उसको जो है कि हालत खराब कर देता। ऐसा नेता जो है कि आपको ये था, है ना। तो शुरू में सब अच्छा ही करता है, ये जो भी ज्यादा समय तक रह जाता है ना, उसका आप भी अगर ये कुर्सी पर ज्यादा समय तक रह जाइएगा ना, तो बोलबाला आप अपना खुद का जो है कि दिखाने लगिएगा। इसलिए कुर्सी पर उतरना चढ़ना ये चेंज होना चाहिए रोटी भी देते है ना। सर, उसके रोटी बनाते हैं तो देखते हैं सर, एक नहीं पलटिएगा तो जल जाता है सर, उसी तरह हाँ, वही वाला बात जो है कि आपको होने वाला है ना, पलटना जो है कि आपको पड़ेगा। हमको जहां तक लग रहा है कि पलटेगा, लेकिन पलटने के बीच में को तीसरा ग्रुप खड़ा हो रहा है, और उस तीसरा ग्रुप का नाम है कांग्रेस और जनसुराज। ये दोनों सुनने में आ रहा है कि सब साथ जो है कि आपको लड़ेगा। ये तीसरा ग्रुप जैसे ही बिहार में बन जाएगा ना, फिर आप लिख के ले लीजिए, बीजेपी की गवर्नमेंट बिहार में फिर से बनेगी, है ना, लिख के ले लीजिए। अगर सब ठीक है, मिल जाएगा, मतलब कि कांग्रेस को आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं लड़ता है, दोनों अगर 2 फांट में बढ़ जाता है, तो समझिए वोटों का बंदरबाट हो जाएगा। अब वोट का बंदरबाट 70 गो सीट मिला था, 19 गो जीता था वो, उसको तो वैसे भी पहले वाली बात नहीं रह गई। आज जो है दिल्ली में कांग्रेस जो है कि कांग्रेस के कारण ही जो है कि आम आदमी पार्टी अपना सरकार नहीं बना पाया। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो है कि आपको लड़ती ना, वहां पर फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। मात्र 2 लाख का मार्जिन है, और कांग्रेस जो है कि आपको 7 लाख वोट जो है कि आपको दिल्ली में लेकर आया है। अब 2 लाख वोट से मात्र जो है कि आपको आम आदमी पार्टी जो है कि इतना सीट लूज कर गया, और बीजेपी इतना सीट जो है कि आपको जीत लिया। 7 लाख ही काटा है केवल कांग्रेस, है ना। तो 4 लाख और फायदे में रहता अगर काटियो लेता, तो सरकार आराम से बन जाता। मान लीजिए सर, जनसुराज और कांग्रेस सर, इन लोग सब आरजेडी एक रहता है सर। नहीं, जनसुराज कभी आरजेडी के साथ नहीं समझौता कर सकता है, जहां तक हमको लग रहा है ना। अब चुनाव है, इलेक्शन है, कुछ जो है कि आपको कहा जा सकता है। हाँ, उसके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तो फिर सुनिएगा, तब फिर आप नया पार्टी का अपना स्टैंड क्या रह जाएगा, जब आप सब कुछ जो है कि बदलाव की दृष्टि से शुरू कीजिएगा, अब फिर से वही बंदर बांट वाला काम कीजिएगा, तो आप पर कोई भरोसा करेगा? हम एगो नया सोच के साथ आएंगे और वही पुरनका सोच के साथ मिल जाएंगे, तो क्या आप हम पर बिलीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधी बात। नया सोच के लिए सब कुछ नया करना पड़ता। नीतीश कुमार बोले थे ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी में मिल गए सर। अरे तो उसका बातें हटाइए, उसका तो वो बेचारा अभी जो है कि दिमाग से पैदल हो चुका है ना, बोल चुके हैं ना। कोई यहीं पर क्लास पर कोई बोल रहा था, फोटो खिंचवाना ज्यादा शौक सवार था ओकरा, है ना। सर बिहार के बुजुर्ग को कैसे समझाया जाए सर? वो सब तो एक ही को बात बोलते हैं, नीतीश जी तो हम लोग को 5 किलो चावल गेहूं देते हैं फ्री में, तो उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे, यही बोलते हैं। लीजिए 5 किलो गेहूं लीजिए, है ना, ले आके कौन गेहूं को खाता है, कौन ये चावल को जो है कि आपको खाता है? सब तो बेचिए देता है ना। खाता कौन है ना। छोड़िए, हटाइए। अब जो है कि आपको कहता है ना कि बुर्बक को 2 रुपया, सुनिए, सही कहावत है। कहावत क्या है? सही है कि बुर्बक को 2 रुपया दे दीजिएगा, 2 ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान दीजिएगा ना, सुनिएगा कि एक फायदा जो है कि आपको होने वाला, इसलिए ज्ञान हमारा दे रहा है। 2 रुपया देकर उनको भेजा दीजिए कि ना 2 रुपये में तुम खुश रहो। ज्ञान 2 नहीं देना चाहिए बिल्कुल। चलिए आते हैं, टॉपिक दोनों क्लियर है, आते हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। 5 किलो अनाज देके, है ना, 5 किलो सर उसको तो समझदारी दिखाते हैं। इधर आइए। वोट बिहार की राजनीति है, जाति से यहाँ कभी आदमी नहीं उठ सकता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। जाति से जिस दिन उठ जाइएगा उस दिन बिहार बदल जाएगा, है ना। आइए, बिहार में राज्य विधानमंडलों में जो है कि आपको उस ना चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना। नहीं, चुनाव नहीं लगे। जन सुराज अच्छा लगता है पार्टी, इसीलिए जो है कि आपको बोलता है। ऐसा कुछ बात नहीं, सबका अपना अपना मोटिव होता है। कौन किसको देगा वो हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, सब अपना अपना डिसाइड करने वाला है। भारत में राज्य विधानमंडलों के उस सदन जो है कि आपको बात करेंगे, उस सदन कौन सा होने वाला है, तो उस सदन जो है कि आपको विधान परिषद जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, राज्यों के वित्तीय लेखा में कौन जो है कि आपको नियंत्रण करता है, तो वित्तीय लेखा का जो है कि आपको कौन नियंत्रण करता है, तो सीएजी जो है कि आपको करता है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे ना सीएजी पे, तो वहां पे हमने आपको बोला भी जो है कि आपको था कि सीएजी जो है ये जो है कि आपको राज्य का भी डेटा को भी देखता है और संघ की भी डेटा को जो है कि आपको देखता है। मतलब दोनों जगह का डेटा को कौन देखता है? ये सीएजी जो है कि आपको देखता है। क्लियर है ना? अलग सीएजी नहीं ना होता है सर? ना, उहे जो है कि कमेटी जो है कि इसकी भी जांच करके और इसका जांच का रिपोर्ट राज्यपाल को दे देता है और उसका जांच का रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देता है। मतलब दोनों का ऑडिट। अच्छा, तो सरकार ये अपना
कहाँ से ला रहा है? इसके घर में थोड़ी ना पैसा है, जनताओं का पैसा है, केंद्र के द्वारा मिला हुआ पैसा ही वो खर्च जो है कि आपको करता है। और राज्य का जो अपना जो है कि पैसा जो आता है टैक्स से, वो पैसा जो है कि आपको राज्य अपने राज्य में खर्च करता है, अलग से थोड़ी ना पैसा ही ला रहा है ना। सरकार का पैसा थोड़ी ना, ये जो है कि आपको आम जनताओं का टैक्स का पैसा, ठीक है, टैक्स का पैसा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा। हाँ सर सुनिए ना, कैग वाला एसएससीजीएल वाला ना रहता है सर? हाँ, ये CAG कैग वाला? एसएससीजीएल जो है, हाँ सीएजी कैग जो है कि एसएससीजीएल से जो है कि आपको जाएंगे, है ना, सेंट्रल जो है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो सीजीएल होता है ना, उसी में भी आता है सर उसमें। अरे जरूरी तो नहीं कि इस सब सीएजी में मतलब ये सीएजी कार्यालय में आपका नियुक्ति होगा, आप सीएजी नहीं बनेंगे, ठीक है। सीएजी जो बनता है ना आईएएस अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी होता है। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, रखिए बातों। सर बोले महालेखाकार क्या होता है सर? महालेखाकार विभाग भी कोई होता है सर? क्या बोले? महालेखाकार विभाग भी होता है ना सर, क्या होता है? महालेखाकार विभाग जो है कि आपको लेखा जोखा जो है कि आपको रखता है, ऑडिट संबंधित जो है कि आपको कार्य करता है। ये सबका जो है कि आपको साल में सबका ऑडिटर टीम जो है कि हर एक राज्य पहुंचती है, और वहां राज्य पहुंचने के बाद एक मुख्यालय जो है कि टेम्पोररी स्थापित करती है, और उसका हर एक जिला में उसका टीम जाता है, और हर एक जिला में जो वित्तीय स्थिति जो जितनी खर्च हुई है उस साल का खर्च का लेखा जोखा जो है कि ऑडिट के नाम से आप जानते होंगे, जिनके घर में जो सरकारी कर्मचारी होगा देखते होंगे कि ऑडिट करवाना है, मतलब कि ऑडिट करवाना क्या मतलब, जितना का काम किया उतना का बिल मिला होगा ना, उस बिल को आप सबमिट कीजिएगा तभी ना आपको दिखाई देगा। और काम कहाँ किए उसको भी विजिट करेगा और देखेगा काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और साथ साथ ऑडिट जो है कि आपको करने का काम करेगा। ये सब पूरा का पूरा ऑडिटर जो है कि आपको होता है, इसी को जो है कि आपको सीएजी ऑडिटर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ऑडिट करने के लिए सब जो है कि आपको आता है, और ये सब ऑडिट करके सब रिपोर्ट चल राज्य में रखता है, और सेंट्रल का योजना का रिपोर्ट जो है कि आपको दिल्ली चला जाता है, और उस रिपोर्ट का फिर एक फ्रेश रिपोर्ट बनता है, और वो फ्रेश रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति फिर संसद के पटल पे रखता है, और संसद पे पटल पे रखने के बाद राष्ट्रपति के रखे गए रिपोर्ट का जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति जो है कि आपको करता है। और लोक लेखा समिति जब जांच रिपोर्ट कर लेगा जांच का, उसके बाद एक वो रिपोर्ट बनाएगा, और उसका रिपोर्ट वो अपना रिपोर्ट किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, नहीं लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। लोक लेखा समिति अपना जांच का रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, और लोकसभा अध्यक्ष फिर उसको पटल पे रखवाता है, और जो भी आपको मेंबर चाहेंगे उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो है कि पूरा का पूरा फंक्शन का जो विधान परिषद में मेंबर रहता है सर, उसका पेमेंट कितना होता है सर? विधान परिषद का अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है कि आपको होता है, चेक कर लीजिए कितना है विधान परिषद का। हर एक जो है कि आपको चेंज होते रहता है इसका, है ना, चेंज होते रहता है। देखिए क्या है, विधान परिषद मेंबर ₹1,00,000 रहता होगा ना सर? शुक्रिया होगा, 1 लाख से अधिक होगा। 1 लाख के बराबर। एएसओ का जो है कि आपको दिखा रहा है। एमएलए का दीजिए। अच्छा एमएलए लिखते हैं, हाँ सही बोले, एमएलए होगा, एमएलसी ना होगा सर? एमएलसी होगा, हाँ बिल्कुल एमएलसी होगा। देखिए यही सैलरी अपने डॉलर में दिखा रहा है जी। मेजर क्रिकेट अच्छा। प्लेयर आ गया सर, क्रिकेटर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखिए सर। हाँ नीचे एमएलसी सैलरी बिहार लिखिन सर, बिहार का है लिखेगा, दे ही नहीं रहा है कहीं, सबका तो जो है कि आपको वही देगा। ये निधि जो है कि आपको फंड जो है कि आपको दिखा रहा है, फंड जो है कि आपको दिखा रहा है। रुक जाइए 1 मिनट, इसका सैलरी कहीं हम लिखे हुए हैं, लिख के तो चिपकाए हुए थे, कहाँ लिखे हुए हैं? रुक जाइए 1 मिनट। राज्यपाल, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, संसद सदस्य, है ना, संसद सदस्य, विधानसभा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, नहीं लिखा होगा, चेक के करना पड़ेगा, नहीं है इसमें लिखा हुआ है, इस लिस्ट में, है ना, लिस्ट में संसद का लिखा हुआ है, बाकी सबका लिखा हुआ है, इसका नहीं लिखा हुआ। छोड़िए वही होगा, 1 आध लाख के आसपास होना चाहिए, है ना, और क्या होगा ज्यादा।
है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के आसपास जो है कि आपको होना चाहिए। क्या कि जो विधानसभा का मिलेगा ना, वही जो है कि सैलरी विधान परिषद को भी जो है कि आपको मिलेगा। दोनों का सैलरी क्या है कि दोनों विधायक है, इसलिए दोनों का सैलरी जो है कि आपको बराबर लिख ही जो रहा है है कि सर, आपको कुछ देगा। राज्यों में एमएलसी का वेतन 40,000 होता है। और 40,000 है ना, 1.5 लाख है। 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख तो यस सांसदों सर। का सैलरी नहीं है, एआई 1.5 लाख कहाँ से देगा? 40,000 दिखा रहा है सर, गूगल AI में से देखे देखे हैं। हैं। मैंने गूगल में रुकिए, 1000 संसद का 1,24,000 उस दिन हम करंट में हम लोग देखे थे ना, है ना, वो तो सब बतेबे किए थे सर। है ना। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया। अच्छा ठीक है, ये जो है कि आपको सही होगा, इसी बीच में जो है कि आपको होगा 44,900 से लेकर 1,42,400। 42,000 के आसपास। 1,42,400, चल इसी बीच में जो है इसमें कि आपको रखेगा। 40,000 दिखा रहा है सर प्रति माह, अब भत्ता उत्ता मिला के अलग होगा। हाँ तो भत्ता उत्ता मिलाकर उसको जोड़कर जो है कि ओवरऑल सैलरी जो है कि आपको देता होगा। आइए आगे चलते हैं। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की, भैया ग्रुप में डालिए, ग्रुप में डाल सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। ये छोड़ कर क्या कितना हो जाएगा? 42,000। गूगल और तो गलत तो रहता है। अच्छा, ये जो 1/6 वाला बताए थे सर, राज्यपाल जो मनोनीत करता है, तो ये वाला इस पे रोक लग गया है ना, जो बताए थे सर संशोधन कौन सा 104वां क्या हुआ था, तो सर अभी अभी नहीं। सर वो ने कल आ राष्ट्रपति गया था द्वारा ना। ना एग्रो इंडिया का, वो जो मतलब चलिए वो राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का नहीं। सुनिएगा, आगे चलते हैं। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति करने का अधिकार जो है कि आपको किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा पूर्ण जो है कि बहुमत से, है ना, पारित कर प्रस्ताव को संसद में साधारण बहुमत से जो है कि आपको पारित प्रस्ताव से जो है कि आपको किया जाता है। वही बात बोल रहा है कि पहले विधानसभा से कितना बहुमत से, 2/3 बहुमत से जो है कि आपको संकल्प को पारित करना पड़ेगा। फिर जो है कि आपको साधारण बहुमत से, कहां से, साधारण बहुमत से प्राप्त करना होगा, संसद से जो है कि आपको करना होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। विधान परिषद की किसी जो है कि आपको साधारण विधेयक पर लिख दिया, कितना महीना तक रोक सकता है? देखिए कितना महीना तक, 4 महीने तक जो है कि आपको रोक सकता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 163 क्या बोलता है कि राज्य में राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का क्या किया जाता है, मंत्री परिषद का एक गठन जो है कि आपको करने का प्रावधान किया गया है। 164 की बात करेंगे। 164 में राज्य मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से जो है कि उत्तरदायी किसके प्रति होगा, सामूहिक रूप से जो है कि आपको उत्तरदायी विधान सभा के प्रति। किसके प्रति हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से, आवाज नहीं आ रही। राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति जो है कि आपको हो जाएंगे। और आर्टिकल 166 क्या बोलता है कि राज्य सरकार का जो है कि आपको कार्य का संचालन जो है कि कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा किया है। और 167 क्या बोलता है, 167 बोलता है कि राज्यपाल को सूचना जो है कि आपको प्रदान करना मुख्यमंत्री का क्या होगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार दरोगा पीटी और बिहार दरोगा मेंस, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, ये दोनों में आया हुआ 167 अनुच्छेद। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई ये अनुच्छेद होने वाला 167, दोनों जगह ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर देखे होंगे ये क्वेश्चन उनको याद होगा, 167 वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आइएगा आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने एवं उसे समाप्त करने का जो है कि आपको चर्चा करने का अधिकार है। तो अभी जस्ट बताया था, कितना में है, 169 में जो है कि आपको होने वाला है। राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में है, मतलब कि सीटों की संरचना किसमें था,
70 में जो है कि आपको था। और 171 में किसका सीट था? 171 में बताइए तो। परिषद के सीटों का विधान परिषद के सीटों का संरचना जो है कि आपको 171 में है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है कि आपको कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करता है। राज्य विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त जो है कि आपको किया जा सकता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वीवीआई पॉइंट है। एग्जाम में दरोगा में भी एक सवाल पूछा है कि इसको भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको समाप्त किया जा सकता है? इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट को उठाकर चलिए राज्यसभा में। राज्यसभा में ना इसको भंग कर सकते हैं, ना राज्यसभा में इसको समाप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ के बहुत बार फंसाया हुआ है, बहुत बार फंसाया हुआ है। समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। समाप्त कर सकते हैं विधानसभा के हाँ, अस्थाई है, लेकिन विधानसभा चाहेगी तो इसको क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है, कोई दिक्कत। समाप्त करने का भी विधि बताए हैं और लाने का भी विधि बताए हैं, दोनों विधि हम आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं, सुनिएगा, आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि भारत के राज्य में समान नागरिक संहिता केवल और केवल कहाँ लागू है? तो ये गोवा में जो है कि आपको लागू है। गोवा के बाद कहाँ लागू हो गया? ये उत्तराखंड में भी जो है कि आपको लागू जो है कि आपको हो गया है ना। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। लेकिन विधान परिषद का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? विधान परिषद का सभापति। राष्ट्रपति कहाँ के लिए जाएगा? विधान परिषद चल रहा है, राज्यपाल नहीं। यहाँ दोनों एक दूसरे को फेर बदल कर लेगा। क्या कर लेगा? फेर बदल कर लेगा, है ना। ये उप सभापति को देगा, उप सभापति जो है कि आपको सभापति को देगा। काहे के लिए यहाँ नहीं देगा? काहे के लिए, जो सुनिएगा, काहे के लिए नहीं देगा? राज्यपाल को। काहे के लिए राज्यपाल को इसलिए नहीं देगा? क्योंकि ये जो होता है ना, विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सभापति या उपसभापति विधान परिषद का ही मेंबर होता है। लेकिन वहां पर देख रहे थे राज्यसभा का सभापति जो था ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं था। याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? वहाँ राज्यसभा का मेंबर नहीं था। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद का जो सभापति होता है, वो विधान परिषद का क्या होता है? मेंबर होता है। क्या होता है? मेंबर जो है कि आपको होता है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत बार क्वेश्चन पूछ के फंसाया हुआ है। देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि विधानसभा के सदस्यों के निहारताएं, है ना, से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय जो है कि आपको कौन लेगा? तो अंतिम निर्णय लेने का राज्यपाल जो है कि आपको लेता है। और विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे, कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है कि आपको 25 साल जो है कि आपको होनी चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात इसका अध्यक्ष अधिकतम जो है कि कितने महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो अधिकतम जो है कि आपको 6 महीने तक जो है कि आपको पद पर बना रह सकता है। लेकिन लोकसभा में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। लोकसभा में कॉन्सेप्ट था कि जब तक नवनिर्वाचित बनकर जो है कि आपको लोकसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता है, तब तक वो लोकसभा के पद पर क्या रहेगा? बना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट वहां का था। लेकिन यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर ये विघटन हो जाता है तो अध्यक्ष का अधिकतम कितना समय तक बना रहेगा? तो 6 महीने तक बना रहेगा। अगर 7 महीने चुनाव करवाने में लग गए तो 1 महीने वो सीट खाली रह जाएगा। क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 6 महीने में करवा ही दिया जाता है। आगे देखिए। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ता का निर्धारण जो है कि आपको कौन करता है? तो खुद निर्धारण कर देता है। राज्य के विधानसभाओं के द्वारा इसका निर्धारण जो है कि आपको किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने जो है कि आपको पुनर्गठन दुई जो है कि आपको सदनीय विधानमंडल जो है कि आपको था। कितने में था? तो ये 5 राज्यों में जो है कि आपको ऐसा था। और भारत की प्रथम मुख्यमंत्री जो है कि महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी और इनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी जो है कि आपको था। 1963 से लेकर 1967 तक ये जो है कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। देखिएगा हर एक राज्यों का यहाँ सीट दिया हुआ थी ना सर, कि जेबी कृपलानी की पत्नी हो सकता है ना। हमने इसके बारे में बताए थे सर। हो सकता है कहीं, है ना। जेबी कृपलानी हो भी सकता है, हम इसके बारे में रिसर्च नहीं किए हैं। सर 1956 के बाद कौन से राज्य में मतलब बना? अच्छा, 1956 में जो है ना, 1956 में जो है कि आपको राज्यों का गठन किया गया ना, 1956 में राज्यों का गठन किया गया।
तब जो है कि आपको जाइएगा ना, तो वही जो है कि आपको राज्य होगा, तो उसमें जो है कि आपको केवल और केवल एक तेलंगाना को हटा दीजिएगा, अब बाकी सबको जो है कि आपको रखिएगा, है ना। तेलंगाना को हटा दीजिएगा। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को 2014 को जो है कि राज्य न बना था सर। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। हाँ। तो उसमें से बोल रहा है कि उसमें से बोल रहा है क्या, उसमें से बोल रहा है कि आपको जो है कि आपको 5 गो राज्य जो है कि आपको द्विसदनीय जो है कि आपको था, है ना। क्या चेक करना था? किसके वाइफ के बारे में बोल रहे थे? कृपलानी, सुचिता कृपलानी। जेबी कृपलानी की वाइफ है जेबी। ये तो महिला है ही, इसकी हस्बैंड कौन था? जेबी कृपलानी महिला है कि पुरुष है? महिला है सर सुचेता कृपलानी महिला है, जेबी कृपलानी पुरुष है। जी। आप हमको भी कंफ्यूजन में डाल दीजिएगा, वही तो सोचने में पड़ गया, है ना। जेबी क्या नाम लगता है? उसकी पत्नी है थी सर, नहीं सर। देख लेते हैं ना, वही ना विकिपीडिया खोल लिए। सर ठीक है, वही है ना, वही जो है कि आपको दिया है। मिल रहा है तो कैसे मिल गया होगा? जेबी कृपलानी या सुचेता कृपलानी, यार टाइटल बाद में चेंज हो जाता है ना, टाइटल जो है कि आपको चेंज हो जाता है ना। टाइटल कहाँ से हम साइंस खोल दे रहे बार बार, साइंस का अभी तक छूटा नहीं। चलिए राज्य वाला जो है कि स्टेटमेंट अपना खुद का देख लीजिएगा, जिस राज्य का, उसी राज्य का देखिएगा एग्जाम से पहले, जहाँ का विधानसभा का चुनाव हो या किसी राज्य में कोई विवाद हुआ हो, वहां का विधानसभा सीटों की संरचना, विधान परिषद का सीटों की संरचना देख के जाइएगा, क्या कि एग्जाम में बार बार वहीं से सवाल आएगा। जिस राज्य में जैसे आसपास जैसे 25 का है ना, तो 25 में किसका चुनाव होने वाला है? बिहार का चुनाव होने वाला है। तो बिहार का विधानसभा विधान परिषद का जो है कि आपको सीट याद रहना चाहिए, है ना। वैसे ही 24 में अगर हुआ है तो 24 का भी जो है कि आपको विधानसभा का सीट जो है कि जहां जहां हुआ है वहां का याद होना चाहिए। बस दिल्ली का याद रखिएगा, दिल्ली में 70 है और पुडुचेरी में कितना है? पुडुचेरी में 30 है। और देखिएगा यहाँ पे दे दिया ना, जम्मू कश्मीर के लिए 114 में से 90 को जो है कि इसके लिए, और पीओके के लिए कितना है? 24 को पीओके के लिए जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे देखिएगा क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है कि पद को क्या करते हैं? धारण जो है कि आपको करते हैं। एक पेज में खत्म कर दिया, हम पूरा टॉपिक आपको समझा दिए। हाई कोर्ट आ गया, कौन आ गया? हाई कोर्ट जो है कि आपको आ गया। स्टार्ट करें क्या हाई कोर्ट? 10-15 मिनट में तो खत्म कर ही देंगे। सर ये पीओके वाला में जो बोले कि 24 सीट है, तो उसका ये जो भी चुनाव वगैरह सब होगा, वो मतलब इंडिया में होगा? अभी उस पर चुनाव नहीं होगा, वो भारत का हिस्सा है ही नहीं, तो अभी चुनाव कहाँ से करवा लीजिएगा? वो कह रहा है कि जिस दिन भारत उसको जमीन, जिस दिन उस पर कब्जा कर लेगा, उसके लिए 24 को बचा के रख ले, कि कब्जा करेंगे तो देंगे कथी? 24 को बचा के रखा है, कब्जा करेंगे उसके बाद देंगे, है ना। वो अभी के लिए नहीं बचा के रखा है, कब्जा करने के बाद की बात कर रहा है वो, ठीक है, बात की बात कर रहा है। आइएगा हाई कोर्ट पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? हाई कोर्ट। हाँ, तो जो भी जनरेशन गुजरे, है ना, वो जो है कि आपको उसके बाद, है ना, हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट का देखिएगा, हाई कोर्ट की चर्चा भाग किसमें दिखाई देगा? भाग जो है कि आपको 6 में दिखाई देगा, है ना। और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक किसकी होगी? हाई कोर्ट की जो है कि आपको चर्चा होगी। 214 से लेकर 231 तक जो है कि आपको हाई कोर्ट की चर्चा होगी। इसमें आर्टिकल नंबर 214 को जब पढ़ने निकलिएगा तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि हाई कोर्ट राज्यों के लिए क्या होगा? राज्यों के लिए हाई कोर्ट जो है कि आपको होगा। और 214 के बाद 215 को पढ़िएगा तो 215 क्या बोलता है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा होगा? अभिलेख न्यायालय जो है कि आपको होगा हाई कोर्ट। ये 215 जो है कि आपको बोलता है। 216 की बात करेंगे, 216 में क्या बोलता है? राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। किसके लिए? राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन 216 में जो है कि आपको करने की बात जो है कि आपको करता है। और 231 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 231 में जो है कि आपको बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कितना हाई कोर्ट होगा? एक हाई कोर्ट जो है कि आपको होने वाला है। ये 31 जो है कि आपको 231 नंबर का ये आर्टिकल नंबर जो है कि आपको बोलता है
हाई कोर्ट के न्यायाधीश का बनने का जो है कि आपको कैसे बनता है इसके बारे में भी सुनिएगा। हाई कोर्ट में जो है कि आपको सभी राज्यों में एक चीज को आप मिलाए होंगे कि हर एक राज्यों में हाई कोर्ट जो होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती है, कुछ में कुछ होता है, कुछ में कुछ होता है, देखे होंगे ऐसा। ये जो है किसका निर्धारण कौन करता है कि किस राज्य में कितना हाई कोर्ट होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? जजों का निर्धारण। अच्छा सवाल है, चलिए याद रखिएगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं कि किस हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश होगा, इसका निर्धारण जो है कि आपको राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 क्या होगा? हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके हाथों में होता है? प्रश्न संख्या 2। फंसा दिया ना? अरे हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, घटाने या बढ़ाने दोनों का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय बोलते, सुप्रीम कोर्ट में बोलते, अभी जस्ट ही एक प्रश्न पूछे, आप फिर से यही प्रश्न को रिपीट कर दिए, खाली लैंग्वेज चेंज करके दोहरा दिए और कुछ नहीं किया प्रश्न में, लैंग्वेज सिर्फ बदले हैं और प्रश्न को दोहरा दिए हैं, लेकिन आंसर जो है कि आपको दूसरा बार में आप लोग गलती कर दिए हैं। तीसरा सवाल सुनिएगा। तीसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसके हाथों में होता है? ये हो जाएगा संसद के पास। किसके पास हो जाएगा? संसद के पास जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर कट बात है। अब यहाँ पर आते हैं आर्टिकल नंबर 217 को याद रखिएगा। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, मतलब हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये करेंगे राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति? ये राष्ट्रपति जो है कि आपको करेंगे। सुनिएगा, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगा उसमें सलाह किससे किससे राष्ट्रपति मांगेंगे? पहला नंबर याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पहला कौन हो गया? पहला हो गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा नंबर जो व्यक्ति सलाह देगा वो देगा राज्यों के राज्यपाल। जिस राज्य के हाई कोर्ट में नियुक्त करना है उस राज्य का किससे सलाह लेंगे? उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे। दूसरा नंबर का व्यक्ति हो गया। तीसरा नंबर का व्यक्ति होगा उस राज्य में, जिस राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लिया जाएगा। मतलब 3 व्यक्तियों से सलाह लिया जाएगा। कौन कौन व्यक्ति? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। ठीक है, तीनों हो गया, ठीक ना। राज्यों के राज्यपाल से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर 217 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको करने का प्रावधान जो है कि आपको करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चले आगे। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि हाई कोर्ट में अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो आपके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होगा कि आप हाई कोर्ट में क्या बन सकते हैं? जज बन सकते हैं। पहला योग्यता की बात करेंगे, सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात आपसे बोलता है कि 10 साल तक आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर बने होने चाहिए। कितने साल तक? कहाँ के जो है कि जज बना होना चाहिए? कहाँ का जज? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी बोले, जिला जज जो है कि आपको रहना चाहिए। मतलब 10 साल तक आप अगर जिला जज का काम किए हुए हैं तो आप हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के क्या बन सकते हैं? न्यायाधीश जो है कि आपको बन सकते हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट क्या बोलता है? या आप 10 साल तक कहाँ की वकालत करनी चाहिए? हाई कोर्ट का वकालत जो है कि आपको करना चाहिए। अगर 10 साल तक आप वकील के रूप में कहाँ किसी भी हाई कोर्ट में काम किए हैं तो आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता आप रखते हैं। मतलब ये पहला तो जो है कि भारत का नागरिक, तो सब संवैधानिक पद जो भी बनेगा उसमें कौन बैठेगा? केवल और केवल भारत का नागरिक बैठेगा, दूसरा कोई बैठवे नहीं करेगा। तो इसको हटाइए, ये तो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। दूसरा और तीसरा इसको याद रखिएगा, 10 साल तक आपको जज बनना है। कहाँ का जज बनना है? जिला जज बनना है। या आप उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तब भी आप बन सकते हैं। या दूसरा कंडीशन ये हो गया कि हाई कोर्ट में कितना साल तक आप वकील के रूप में काम किए हैं, और 10 साल तक वकील के रूप में काम किए हैं, तब भी आप बन सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप बन गए तो आपका शपथ ग्रहण कौन करवाएगा? तो आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश का शपथ ग्रहण राज्यपाल जो है कि आपको करवाता है। अगर शपथ ग्रहण करवा दिया, बीच में आपका मन जो है कि खिसिया गया, हमारा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं रहना है, तो आप इस्तीफा देंगे। तो किसके पास इस्तीफा जाकर देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। बिल्कुल सही है। इस्तीफा देने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में होता है, राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। अगर आप हाई कोर्ट में काम करते हैं तो मैक्सिमम कितने वर्षों तक आप काम कर सकते हैं हाई कोर्ट में? तो हाई कोर्ट में
62 वर्ष 62 तक जो है कि आपको काम कर सकते हैं। कितने साल तक? 62 साल तक जो है कि आपको काम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कोई भ्रष्टाचार या संलिप्तता में पाए जाते हैं तो आपको हटाने के लिए हटाएगा कौन? तो आपको हटाएगा संसद हटाएगा। कौन हटाएगा? संसद पहले महाभियोग चलाएगा, महाभियोग के बाद हटाएगा राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन ये संसद से होकर गुजरेगा। क्या होगा? संसद से होकर अच्छा, कोई डाउट था? बताइए डाउट क्या है, पहले डाउट को क्लियर करते हैं। हाईकोर्ट भी सर संसद से होकर गुजरेगा। सर हाई कोर्ट के लिए तो मतलब मैक्सिमम तो है 62। ठीक है, 62 और है। अब मतलब न्यूनतम है सर। और मतलब न्यूनतम कितना होना चाहिए सर? न्यूनतम का कोई कहीं पर कोई सीमा नहीं, न्यूनतम का कोई सीमा नहीं, न्यूनतम का कोई सीमा नहीं। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं आगे। हाँ सर, जब हटाने की प्रक्रिया, हाँ बोलिए, डाउट बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, समय हो गया है, जल्दी खत्म करते हैं। 10 वर्ष वाला जो कंडीशन बताएं सर, वो जो एग्जाम डायरेक्ट दे के आता है उसके लिए भी है। तो एग्जाम सबसे पहले जो है कि आपको हाई कोर्ट का जो है कि आपको न्यायाधीश डायरेक्ट थोड़ी ना बनता है जी। वो जो एग्जाम होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश पहले जो है कि बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है। एडीजीएम बनिएगा, उसके बाद जो है कि आपको एडीएम बनिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जज में जो है कि आपको डीजे बनिएगा, फिर जो है कि उसमें प्रमोशन। और इतना आसान रहता है। 10 साल जो लिख ले है ना, वो व्यक्ति जो है कि 20 साल तक ले जो है कि आपको करता है वहां पर, है ना, बस लिखने के लिए, है ना, परेशानी के लिए, है ना। ऐसे तो देखिएगा तो एक से एक जो है कि आपको 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। कौन? हाई कोर्ट में वकील सब। काहे नहीं बन गया को, है ना, नहीं जल्दी बन पाता है। बहुत रेयर केस। बस बोले ना, संवैधानिक चीजों में लिख बहुत आसान तैयारी करके आया, तो विदेश से तैयारी करके आया, चाहे आप देश बोला से जाता है जो तैयारी जज की तैयारी, उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? विदेश से तैयारी करके आए तो मतलब क्या आप इंग्लैंड से पढ़ के आ गए तो आपको क्या, आप जा सकते तो अच्छा वकील बन सकते हैं, कि आप अच्छा न्यायाधीश थोड़ी ना बन सकते हैं। आप इंग्लैंड से पढ़ाई करके आ गए हैं तो आप अच्छा एक से एक तर्क दे सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, एक से एक बढ़िया एडवोकेट बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनेगा, फिर हाई कोर्ट का बनेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज इतना आसान नहीं होता है कि एक बार आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज आपको बना दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारा विभाग होता है। छोटा छोटा जज के रूप में जो है कि आपको काम करेगा, है ना। एक बार नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीधे जज बना दिया, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ऐसा ही नहीं बनता है। पहले छोटा छोटा डिपार्टमेंट को देख लीजिएगा सिविल कोर्ट में, और वहां से जो है कि प्रमोशन होते होते तब जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनेगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल आपको नियुक्त करेगा, ठीक ना, राज्यपाल बनाएगा, ठीक। हाँ, ये वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहले गुजरना पड़ेगा, थोड़े ऐसे बन जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम से हो जाता है, यहाँ पे किस सिस्टम से होता है, कैसे होगा यहाँ पे? यहाँ पर जो है कि आपको पैनल नहीं बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो है कि आपको राज्य के जो है कि राज्यपाल का पैनल होगा और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पैनल होगा। ये तीनों पैनल तैयार करेगा, है ना, तैयार करेगा। विशेषज्ञों का टीम रहता है। ये जो है कि आपको बताता है कि किस व्यक्ति को जो है कि आपको नियुक्त करना है, उसके बाद जो है कि आपको नियुक्ति होती है। ऐसी नियुक्ति नहीं होती, है ना। विशेषज्ञों का टीम बैठता है इसके लिए, है ना। ऐसे तो बहुत सारा, वैसा तो देखिएगा 10 साल से बहुत सारा कोई प्रैक्टिस कर ले, है ना, तो उसके लिए नहीं होगा। फिर जो है कि आपको उसका एग्जाम तब जो है कि इस चीज का आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना, फॉर्म भरने के लिए, है ना। वैसा बहुत सारा, जब अंदर में घुसिएगा तो फिर बहुत सारा चीजों को आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना से आपका एग्जाम निकल जाए, है ना। झूठों के इसमें लगल थोड़ी ना रहना है। अब इसके अंदर आपको जाना है तो बहुत सारा, अब ये तीनों को बात है, लेकिन इसके अंदर चलिएगा ना तो बहुत सारा बात और खुल के निकलेगा। उतना अंदर जाना ही नहीं है, जितना पूछता है उतना ही में रह लेना है ना। चले आगे, कहाँ तक हो गया है? अब महाभियोग की प्रक्रिया बताना है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद के द्वारा, अगर आप घुसखोरी या संलिप्तता के आधार पर आप अगर शक होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि आपको चलेगी। या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाना होगा तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलेगी, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाना है तो कैसी प्रक्रिया चलेगी? महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलेगी। इस महाभियोग की प्रक्रिया में अगर आप राज्यसभा के साथ शुरू करते हैं तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर आप लोकसभा के साथ शुरू करते हैं तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अगर आप एक सदन कहाँ से शुरू करना है वो आप समझिएगा, है ना। राज्यसभा से अगर शुरुआत करते हैं तो राज्यसभा से 50 जो है कि सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर लोकसभा से शुरू करते हैं तो लोकसभा से कितना सदस्यों का हस्ताक्षर होना? 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। हस्ताक्षर होगा, उसके बाद संसद उस पर एक जांच कमेटी बैठाएगी। वो जांच कमेटी उस पर जांच करेगी, न्यायिक जांच होगा कि सही में ये व्यक्ति तो घुसखोरी में नहीं ना धरा गया। जैसे अभी सुने होंगे दिल्ली के वो जो है कि आपको न्यायाधीश के घर में
जो है कि आपको आग लगा तो गया जो है कि आपको दमकल वाला टीम तो पैसा देख के उसका आंख चुनिया गया। इतना पैसा था कि वो देख के पागल हो गया कि इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। कुछ दिन पहले अभी न्यूज में आया था, सुने होंगे, है ना। और न्यूज नहीं देखते तो फिर तब बातें अलग, है ना। तो ये जो है कि आपको फिर जांच टीम बैठेगी, जांच करेगी, जांच करने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है, दोषी पाया जाएगा तो संसद जो है कि आपको किसको जो है कि सलाह देगी, राष्ट्रपति को देगी, जो है कि आपको ये जांच पाया गया है, जांच में दोषी पाया गया और जो है कि इसको हटा देगा। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश था, दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश था, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हटाने की प्रक्रिया हो गई, ये हटाने की प्रक्रिया जो है कि आपको हो गई। आगे चलिए, आगे विशेष जो अनुच्छेद आएगा इसमें चर्चा कर देंगे। लगभग सारा तो चर्चा कर ही दिए हैं टॉपिक। आइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि आपको, अच्छा सुनिएगा, देखिएगा, अब आपको कुछ और बात बता देते हैं। ये बात आ गया इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और रोकते हैं। देखिएगा रोकने का आधार क्या है। कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं, आवाज आ रहा है, कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं, आदर्श पांडे आपकी तरफ से रिपीट है, बंद करिए, ठीक ना। कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका हाई कोर्ट उनके राज्य के कहा राजधानी में न होकर किसी अन्य सिटी में है। कहाँ है? किसी अन्य सिटी में। पहले वैसे राज्य के आप हाई कोर्ट को देख लीजिएगा, क्लियर है। हम अभी वैसे राज्य के हाई कोर्ट का नाम पूछेंगे जिसका हाई कोर्ट उसके राज्य के राजधानी में न होकर कहीं तीसरे जगह पर है। क्लियर है बात, समझ रहे हैं बातों को? और यस या नो बोलिए तो सही चलिएगा। तो सुनिएगा, पहला हाई कोर्ट, नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है? वैसे हम हाई कोर्ट का नाम लेंगे या आपको उसका मुख्यालय बताना है जो उसकी राज्य की राजधानी में न होकर किसी अन्य शहर में, उसी राज्य के किसी अन्य शहर में होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, लेकिन लखनऊ में हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है कि आपको है। जैसे छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? रायपुर। रायपुर में न होकर इसका जो है कि हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में होगा। असम का राजधानी दिसपुर में न होकर इसका हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी। कहाँ है? गुवाहाटी में जो है कि आपको। गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? त्रिवेंद्रम तो गलत हो जाएगा, उसकी राजधानी है एर्नाकुलम में उसका हाई कोर्ट है। कहाँ है? एर्नाकुलम में उसका हाई कोर्ट। चलेगा। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश का जबलपुर में। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? उड़ीसा का कटक में। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर। जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है, ठीक ना। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल से अब बोला गया कि शिफ्ट करेंगे कहाँ? हल्द्वानी में। कहाँ शिफ्ट करेंगे अब? हल्द्वानी में जो है कि आपको शिफ्ट। ठीक है, आगे चलते। बम्बई का हाई कोर्ट मुंबई में है और कोलकाता का हाई कोर्ट कोलकाता में है। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है और मद्रास का हाई कोर्ट चेन्नई में जो है कि आपको होने वाला है। और आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा? अमरावती में होगा। और हाई कोर्ट में है सर। अच्छा, अभी आ रहा है अभी उस पे अभी आना बचा हुआ है, ठीक ना, आना बचा हुआ है। अब बिहार की राजधानी पटना में है और पटना हाई कोर्ट का गठन याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, वर्ष 1916 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? वर्ष 1916 में। और 17 में पटना विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? पटना विश्वविद्यालय 1917 में, है ना, 17 में पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, अब जरा बात को थोड़ा सा और स्प्रेड करते हैं और फैलाते हैं। कुछ ऐसे हाई कोर्ट का नाम लेंगे जिसका विस्तार और दूसरे राज्य में भी उसका विस्तार, उसका जो है कि आपको कार्यकाल चलता है या कार्यभार उसको देखता है। सबसे पहला असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी जो है कि आपको किस किस राज्य का देखता है? तो असम का देखता है, नागालैंड का देखता है, मिजोरम का देखता है और अरुणाचल प्रदेश का जो है कि आपको देखता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय का नहीं, मेघालय का खुद का अपना हाईकोर्ट है। क्लियर है? आगे चलते हैं। केरल का हाईकोर्ट की बात करेंगे, केरल को देखता है और लक्षद्वीप को देखता है। किसको किसको देखता है? केरल और लक्षद्वीप को देखता है। बम्बई का हाईकोर्ट की बात करेंगे, मुंबई को देखता है, गोवा को देखता है और दादरा नगर हवेली दमन दीप को जो है कि आपको देखता है। किसका? बम्बई का हाईकोर्ट जो है कि आपको देखता है। कलकत्ता का हाईकोर्ट की बात करेंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखता है और कलकत्ता को जो है कि आपको देखता है, वेस्ट बंगाल को देखता है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट की बात करेंगे, ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का संयुक्त रूप से ये हाईकोर्ट है। ये तीनों का केस यहीं आता है। चेन्नई का हाईकोर्ट की बात करेंगे, ये तमिलनाडु और पुडुचेरी का देखता है चेन्नई हाईकोर्ट। कौन देखता है? चेन्नई हाईकोर्ट, पुडुचेरी को जो है कि आपको और तमिलनाडु का जो है कि आपको देखता है। इतने सारे हाईकोर्ट है जिसका फैलाव जो है कि और राज्यों में भी जो है कि आपको होता है। और यही पहला सवाल आपसे यही शुरू किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाईकोर्ट के अधीन है? तो ये हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। किसके अधीन? कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है,
हाँ तो दूरी है तो बस वहां पर जनसंख्या भी तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो इसको देना पड़ेगा ना। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता राज्य के कहाँ से? राज्य के संचित निधि से। यही ना कल सवाल आया था जो पेंशन विवाद बिगड़ा था, है ना। और पेंशन की बात करेंगे, पेंशन कहाँ से? पेंशन भारत के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व जो है कि आपको किस राज्य के किस जो है कि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने पर तलाक नहीं गैर कानूनी होगा। ये कौन हाई कोर्ट ये सूचना दिया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है कि आपको दिया है। कौन दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसा बोला है कि जो 3 तलाक वाला जो था ना, इसमें 3 बार तलाक 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 बोल देता था तो वो तलाक हो जाता था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल दिया कि गैर कानूनी हो गया। ऐसा कोई कानून नहीं है इलाहाबाद। ठीक है, खत्म, ये तो खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया 3 संसदीय क्या बनती है? समिति बनती है। जस्ट बताया ना कि वो समिति का गठन होता है, समिति जांच करता है, जांच होने के बाद तब जो है कि उसका फैसला होता है। देखिएगा, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया में 3 संसदीय जो है कि आपको समिति, जिसमें एक भारत के CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कि आपको होते हैं उच्चतम न्यायालय के, और या ये होंगे, नहीं तो इनके अगर ये बिजी होंगे तो इनके जगह पर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश का कोई पैनल जो है कि एक बैठेगा। दूसरा होता है हाई कोर्ट के क्या होंगे? जिस राज्य में घोटाला होगा उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और तीसरा एक जो है कि प्रख्यात जो है कि आपको विधिवेत्ता जो है कि आपको संविधान या कानून का जानकार एक अच्छा जो है कि आपको रहेगा, और ये तीनों जांच करेगा। जांच करने के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में अगर यस पाया गया तो राष्ट्रपति इसको हटा देंगे, अगर रिपोर्ट में नो पाया गया तो ये व्यक्ति फिर से बना रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होगी? 62 साल जो है कि आपको होने वाली है। जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी व्यक्ति अथवा संस्था के उसके दायित्व के निर्वहन रीट को क्या कहा जाता है? तो हाई कोर्ट इसको कहता है परमादेश, मैंडमस जो है कि आपको दिया जाता है। मैंडमस में कहता है कि परमादेश में कहा जाता है कि आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य का क्या करो? कर्तव्य का निर्वहन करो, अपने कर्तव्य का पालन जो है कि आपको करो। राज्यों में, भारत के राज्यों में हाई कोर्टों की संख्या कितनी होगी? तो 25 हाई कोर्ट जो है कि आपको होने वाला है। संपत्ति के अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स होने वाला है, और जिसकी रक्षा के लिए आप जो है कि आप उच्च न्यायालय में क्या जारी कर सकते हैं? रिट जो है कि आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य जो है कि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधित अधिकार। ये परामर्श संबंधित अधिकार जो है कि आपको नहीं आता है। परामर्श संबंधित अधिकार केवल और केवल कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट में आता है। कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट में आता है। और सुप्रीम कोर्ट परामर्श संबंधित अधिकार आर्टिकल नंबर 143 के तहत किसको परामर्श देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को कार्य पद्धति में परीक्षण करने की याचिका को क्या कहते हैं? उत्प्रेषण के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? उत्प्रेषण के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। मूल अधिकार का संरक्षक कौन करता है? तो संरक्षक करता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ये दोनों हम बताए थे कल प्रश्न में जो आया था तो बताए थे। लेकिन आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार का या संविधान का अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? तो अंतिम रूप से व्याख्या केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायालय, ट्रिब्यूनल जो है कि आपको जज इसके अंतर्गत शामिल जो है कि आपको नहीं होता है। और निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक जो है कि बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो ये बंदी बनाकर रखा जाता है। डिटेंशन नहीं करता है तो डिटेंशन जो है कि आपको 3 जो है कि आपको माह तक जो है कि डिटेन करके रखा जा सकता है। किसी को देखिएगा घरे में उसको डिटेन कर दिया, घर के चारों तरफ से उसको घेर लिया कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है ना। यही है निवारक निरोध अधिनियम। 3 महीने तक इसको आप रख सकते हैं मैक्सिमम। देखिएगा, अब आ गया अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 214, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का व्यवस्था किया गया है। 215, हाई कोर्ट एक ऐसा न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। 216 बोलता है कि हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। 217 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति और आहारदाय का प्रावधान किया गया है। 218 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट में
उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान होगा वो कहाँ लागू होगा, वो हाई कोर्ट में लागू होगा, 218 बोलता है। 219 की बात करेंगे, 219 बोलता है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या है, शपथ ग्रहण होने वाला है। और 220 की बात करेंगे, अस्थायी जो है कि आपको न्यायाधीश बहाल होने के बाद, है ना, प्रैक्टिस पर क्या कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस पर जो है कि आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर कोई आप अस्थायी न्यायाधीश अगर आप हाई कोर्ट में बन गए तो आप प्रैक्टिस मतलब कि कहने का मतलब एडवोकेट का पद आपको छोड़ना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा 21 की बात कर रहा है, 221 बोलता है कि न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा है। 222 की बात बोलता है कि किसी जो है कि आपको न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या करना, हस्तांतरण करना। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण कौन करता है, तो यह करता है कौन, बताइए, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट जो है कि आपको करता है। कौन से आर्टिकल में चर्चा है, 222 में चर्चा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, 222 पूछा हुआ है। 223 क्या बोलता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की क्या होगी, नियुक्ति होगी। जैसे अभी पटना में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार है, किस आर्टिकल के तहत इसकी नियुक्ति हुई है, 223 के तहत जो है कि आपको नियुक्ति हुई है। 224 की बात करेंगे, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक जो है कि आपको न्यायाधीशों की क्या किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा। और 224 का ए क्या बोलता है, उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर कोई उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर्ड हो गए हैं तो फिर से अगर काम का लोड बढ़ जाएगा तो उस न्यायाधीश को फिर से क्या कर लिया जाएगा, हाई कोर्ट बुला लिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत बुला लिया जाएगा, 224 के ए के तहत जो है कि आपको बुला। कार्यवाहक का मतलब हो गया एक्टिंग, जैसे अभी काम कोई करने वाला नहीं है तो आप मेरे स्थान पे काम कीजिएगा, इसी को कार्यवाहक जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, आइएगा 225। कार्यवाहक वहीं से रहता है, उसी में से एक को कार्यवाहक बना दिया जाता है, ठीक ना। उसी में से जो पैनल होता है, जो 18-20 न्यायाधीश, हर एक हाई कोर्ट में क्या बोले, न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, उसी में से जो है कि एक को क्या बना दिया जाता है, वरिष्ठ को कार्यवाहक बना दिया जाता है। जब तक किसी का अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाता है तब तक एक को कार्यवाहक के रूप में काम करता है। क्लियर है, कार्यवाहक काम करता है। जैसे ही बिहार में कोई अस्थायी नियुक्ति हो जाएगी, कार्यवाहक का पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 225 क्या बोलता है कि उच्च जो है कि आपको न्यायालय का क्या है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये 225 में है। और 226 क्या बोलता है, 226 में है कुछ जो है कि आपको रिट याचिका जारी करने में उच्च न्यायालय की क्या होने वाली, शक्ति होने वाली है 226 में। और 226 का ए बोलता है कि 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की, है ना, संवैधानिक जो है कि वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम अगर कोई जो है कि आपको केंद्र सरकार बनाएगी तो उस पर जो है कि वैधता पर विचार जो है कि आपको किया निरस्त। हाँ, 226 के जो है कि आपको 226 में क्या है, 226 में रेट वाला जो है कि आपको सकती है। और 226 के ए में बोल रहा है कि इसमें निरस्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, ये जो है कि आपको बोलता है 226 के ए में निरस्त कर दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। 226 इसको निरस्त कर दिया गया सर, हटा दिया गया है, निरस्त लिखा हटाया कहाँ सर, लिखा अच्छा है। निरस्त। सुनिए क्या बोल रहा है, यहाँ देखिएगा 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार जो है कि आपको नहीं किया जा सकता है, इसे जो है कि आपको निरस्त किया जा चुका है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक ना। ये जो है कि आपको बोलता है कि कोई भी जो है कि संवैधानिक वैधता जो है कि आपको आती थी ना अधिनियम, उस पे जो है कि आपको हाईकोर्ट विचार नहीं किया कर सकता था पहले, लेकिन अब ऐसे जो है कि कानून को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है। अब विचार जो है कि आपको कर सकती है। 227 की बात करेंगे, 227 बोलता है कि हाई कोर्ट के सभी जो है कि अधीनस्थ न्यायालयों के क्या है, अनिकेक्षण की शक्ति जो है कि आपको होता है, उसको देख रेख करने का शक्ति जो है कि आपको, है ना, अनिकेक्षण जो है कि आपको शक्ति है। मतलब कोई भी लोअर कोर्ट किससे चलता है, तो हाई कोर्ट के गाइडलाइन से चलता है। हाई कोर्ट किसके गाइडलाइन से चलता है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से जो है कि आपको चलता है। ठीक है, अगला 228 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट में कुछ जो है कि कुछ मामलों का हस्तांतरण जो है कि आपको होगा। ये 228 के तहत 228 का ए क्या बोलता है कि राज्य अधिनियमों को, है ना, राज्य वाला जो अधिनियम है उसको संवैधानिक वैधता संबंधित प्रश्नों पर विस्तार करने के लिए एक विशेष प्रावधान, इसी को भी क्या कर दिया, इसको भी निरस्त जो है कि आपको कर दिया। तो 226 का ए निरस्त हो गया और 228 का ए जो है कि आपको निरस्त होने वाला है। 229 की बात करेंगे, 229 पदाधिकारियों तथा हाई कोर्ट के सेवक और उच्च न्यायालय के कर्तव्य। जो भी हाई कोर्ट में पदाधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, सेवक होंगे, उनके कर्तव्य, उनका व्यवहार क्या होगा, उनका व्यय क्या होगा, इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको 229 बोलता है। और 230 बोलता है कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या क्या होने वाला है,
230 बोलता है और 231 बोलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाईकोर्ट होगा। ये आर्टिकल नंबर 231 जो है कि आपको बोलता है। अब आप पूछिएगा कि सर कॉमन कौन कौन है जो हमको याद रखना चाहिए, है ना। सवाल तो मन में आता होगा, तो सवाल याद रखिएगा 214, 215, 216, 217, 231, है ना। 231 लिख देते हैं, टिक लगा देते हैं, रुक जाइए, है ना। देखिए घेर देते हैं। हाँ बोलिए सर। आर्टिकल 225, आर्टिकल 230 देखिए, यहाँ क्षेत्राधिकारी भी क्षेत्राधिकार सर 30 दोनों में सेम ही बात है सर। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यहाँ भी हो रहा है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अच्छा 230 में भी सेम बात लिख दिया ना। हो सकता है सर, कुछ कंडीशन अलग अलग होगा तो कंडीशन जो है कि आपको अलग अलग होगा, फिर देखना पड़ेगा इसका क्या क्या कंडीशन है ना। कंडीशन देखना पड़ेगा, नहीं पूछता है वो सवाल, छोड़ दीजिए, है ना। आइए हम आपको कौन कौन विषय जो है कि महत्वपूर्ण है उस पर टिक लगा देते हैं। हो गया, खत्म है। आगे देखिए अगला टॉपिक कौन सा है। अगला ये जो है कि पढ़ लीजिएगा कौन कौन राज्य जीते, ऑलरेडी बता चुके हैं ऑलरेडी। आइए 2-4 को क्वेश्चन यहाँ नीचे का है उसको भी खत्म कर देते हैं। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, 1866 ईस्वी में किया गया। और न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने पर जो है कि आपको कौन से रेट जो है कि आपको निकाल सकते हैं, तो प्रतिशत जो है कि आपको निकाल सकते हैं, है ना। प्रतिशत जो है कि आपको निकाल सकते हैं। उच्च न्यायालय के जो है कि आपको अनिरीक्षण शक्ति जो है कि आपको, सैन्य जो है कि आपको न्यायालय में शामिल नहीं होता है। ये सैन्य जो है कि आपको न्यायालय वाले में जो है कि दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। और नागरिकों को मूल अधिकार से जुड़े मामले उच्च न्यायालय के किसी भी जो है कि आपको अधिकार के अंतर्गत, ये मूल अधिकारी किसके अंतर्गत आएगा, ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला है। किसके अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो है कि आपको आने वाला है। ठीक है, मूल अधिकारिता। तो आपको 225 में दिया है सर। तो वही जो है कि, हाँ बोलिए 225 बोलिए। एक राज्य में जिसका मतलब अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है वो है, और 230 में दिया है सर संघ राज्य क्षेत्रों में जिसको जो मिला के है ना सर, एक अच्छा समझ में आ गया। तो वो एक से अधिक के लिए उसके लिए दिया। ठीक तो है, तो वही बात हो गया। वो केंद्र शासित वाले में कर दिया कि अगर उसका विस्तार होगा तो वहां तक उसका अधिकार होगा, और जहां जिस राज्य में होगा उस राज्य का विस्तार होगा। दोनों जो है कि आपको बात अलग अलग है, लेकिन अनुच्छेद भी दोनों का अलग अलग जो है कि आपको कर दिया है। ठीक ना, अनुच्छेद भी जो है कि आपको दोनों का अलग अलग कर दिया है। देखिएगा क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय अलग होता है सर, ये भी संघ न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है ना, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। सैन्य न्यायालय, मिलिट्री सैन्य, हाँ अच्छा सैन्य न्यायालय की बात, सैन्य न्यायालय पूरा अलग है ना, पूरा अलग है। उससे ये सब कोर्ट से उसको कोर्ट मतलब नहीं है, उसे कहते हैं मार्शल कोर्ट कहते हैं उसे। अगर कोई जो है कि कानून अगर कोई उल्लंघन करेगा, कोई सेना में है, उसका अगर उल्लंघन करता है नियम कानून का, तो उसका केस यहाँ नहीं चलेगा, उसका केस चलेगा सेना कानून में जो है कि आपको चलेगा। उसका जो है कि सैन्य न्यायालय में जो है कि आपको चलेगा, मार्शल कोर्ट उस पर लगेगा। उसके बाद जो है कि मार्शल कोर्ट, ये सब कोर्ट से बहुत खतरनाक वाला कोर्ट होता है। डायरेक्ट जो है कि यस नो में फैसला आता है उसमें, इतना घिर फिर नहीं होता। अच्छा वो फिल्म को देखे हैं जिस फिल्म में जो है कि आपको, अरे अक्षय कुमार जो है कि नेवी में जो है कि आपको रहता है ना, रुस्तम फिल्म को देखे हैं। हाँ रुस्तम फिल्म में जो है कि जैसे ही जाते हैं इसके बीवी के साथ अफेयर जो है किसी और तीसरे का हो जाता है, उसके बाद जो है कि उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो है कि इस पर मार्शल कोर्ट लगता है, फिर सैन्य न्यायालय में जाता है, फिर जो है कि बात होता है, वो अलग कोर्ट हो गया। सैन्य न्यायालय जो है कि आपको अलग कोर्ट है ना। लास्ट में जो आता है अक्षय कुमार सर, हाँ अक्षय कुमार लास्ट वाला है ना। उच्च न्यायालय के प्रथम जो है कि आपको महिला न्यायाधीश जो है कि आपको अन्ना चांडी थी, और प्रथम जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ जो है कि आपको रहती है। कौन रहती है, लीला सेठ जो है कि आपको रहती है। आइए अनुच्छेद में टिक लगा देते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण है, लगा दीजिए। 214, 215, 216, 217, 217 हो गया। उसके बाद आइए 217 के बाद जो है कि 219, 200 जो है कि 19 के बाद जो है कि आपको 222, 222 है ना। 222 के बाद जो है कि आपको सीधे चलिए 226, 226 और 226 के बाद सीधे निकाल लीजिएगा 231 है ना, 231 निकाल लीजिएगा। यही अनुच्छेद जो है कि आपको महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी आपका खत्म हो चुका है आज पूरा का पूरा यहाँ। अब आगे जो है कि हमको केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र पे जो है कि आपको चर्चा करेंगे। ठीक ना, तो अगली क्लास कल जो है कि आपको हो सके तो संघ राज्य पे जो है कि आपको कौन सा नोट्स वाला जो है, फर्स्ट वाला, क्या फर्स्ट वाला नहीं समझे। पॉलिटिकल नोट्स,
अच्छा नोट्स, तो नोट्स वो अलग चीज है साहब, वो तो हम आपको इम्पोर्टेंटे समझ के पूरा दिए हुए हैं, उसमें कहाँ से कोई जो है कि आपको दिक्कत है ना, वो तो पूरा इम्पोर्टेंट है, वो अगर पढ़ लीजिएगा तो इसको इसमें जो है कि आधा कंटेंट है ना उसका, ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें जो है कि आपको लिख के दिए हुए हैं, है ना, बहुत कंटेंट, ठीक है, बहुत बेहतरीन नोट्स हम बना के रखे हुए हैं उसको, अब सब लोग को तो दे ही दिए, इस ग्रुप में सब लोग के पास तो सारा नोट्स होगा ही हमारा, क्या डाले हुए हैं ना सारा नोट्स, सारा नोट्स हमने आपको डाल दिया है ना। जी सर डाले हैं।